जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। वही कथा हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे देव देवेश्वर, मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, हे प्रभु, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी जी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूरे विधि विधान से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वे खानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को स्वप्न में नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मण देवताओं, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मेरे मन को चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण देवताओं, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और सासी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वे खानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर आए हैं और वहां पर आकर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी है। राजा कहने लगे कि हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः हे महाराज, आप ये बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन रहे। इसके बाद वे राजा से कहने लगे कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से अवश्य उद्धार हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए हैं। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वे खानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत समय में वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो यहीं पर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।